दादा, वो वहां ऐसे जुर्म के लिए कैद है जो उन्होंने किया भी नहीं है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, उन्हें सजा देने के लिए इतना बहुत है, लेकिन असल में उन्हें मुजरिम ठहराने के लिए इतनी कोशिश हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो जाहिर है ये सब जानबूझ कर किया जा रहा है बाबा। मैं तो कब से आप सब लोगों से यही बात कहती चली आ रही हूँ कि अगर हम फैमिली के तौर पर एक नहीं हुए तो ये बाहर की दुनिया हमें तबाह करके रख देगी। सोना, काया, तुम लोगों से भी यही कह रही हूँ। वो शहमूद साहब और काजिम साहब से दूर ही रहो तो अच्छा है। अगर फैरित उन्हें भगाने की कोशिश न करता तो शायद ये सब कुछ ना होता, यानी वो गिरफ्तार ही ना होते। क्या कह रहे हो तुम ये? अब तुमसे पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फैरित, काया, ठीक है, बस करो। दरअसल तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मगर तुमने किसी से भी पूछना जरूरी नहीं समझा। लेकिन पता है, मुझे तुम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं, क्योंकि तुम इतने नासमझ हो कि तुम्हें हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो मुझसे? सीधी तरह कहो ना मुझसे। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अगर कहना भी चाहूं तो क्या तुम समझ सकोगे? हाँ, मुझे समझाने से पहले खुद को समझाओ, समझ आई? मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन तुम अपना बताओ, तुम्हें कब समझ काया, आएगी? बस बहुत हो गया। तुम अपने शौहर का साथ दोगी या फैरित का? पहले ये फैसला कर लो सोना। काया, हाँ चलो, फैसला करते हैं ना। फैरित, काया, बस करो। फैरित, बस बहुत हो गया, पुरसकून हो जाओ। बैठ जाएं सब। मैं क्या कह रहा हूं तुम लोगों से और तुम क्या कर रहे हो? क्या अब मेरी बात की कोई अहमियत बाकी नहीं रही? मैं थक गया हूं समझा समझा के। मुझ में अब ताकत नहीं है। हाय। इतना मजबूर ना करो कि मैं तुम लोगों पर अफसोस करूं। अच्छी तरह समझ लो, अगर इस खानदान को हमेशा जोड़े रखना चाहते हो तो मुझे तुम सबके ताउन की सख्त जरूरत है। अब मैं अकेला ये सब कुछ संभाल नहीं सकता, ना ही साथ चल सकता हूं। फैरित, क्या इन मुश्किल हालात में तुम्हें ये रवैया ज़ेब देता है? हाँ? क्या समझते हो फैरित, तुम इस तरह से अपने ब्रांड को ऊपर ले जा सकोगे? काया, जब खानदान पर बुरा वक्त हो तो आपस में इस तरह नहीं लड़ा करते। बहुत नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं हम। क्या तुम अलग खानदान बनाना चाहते हो या फिर इसी खानदान का हिस्सा रहना चाहते हो? सोच लो अच्छी तरह से। और आखिर में तुम सबके लिए एक नसीहत है, कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। नहीं चाहता कि तुम में से कोई कमजोर पड़े, क्योंकि मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत है कि मैं हर बार तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकूं। अल्लाह मुझे सब्र दे।
हाँ तो बताओ, सब तैयार है? एक उम्र कैद का कैदी मिला है, वो मान गया है। भरोसे के लायक है? बिल्कुल भरोसे के लायक है, बस आप उसके घर वालों को पैसे पहुंचा दिएगा। वो जल्द ही तफ्तीश शुरू करेंगे। वो ये हरगिज न भूले कि ये सब नए निगरान की तरफ से किया गया था, और उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, नजर रखना उस पे, समझ गए? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। जाओ। जाओ, सब दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ। चलो चलो जल्दी करो, उठो। लगता है इनको कोई खबर मिली है, जरूर किसी के पास कुछ होगा। यकीनन तुमने ही मेरे बेड के नीचे कुछ छुपा के रखा होगा। तौबा तौबा, हमारे ऐसे कामों से क्या लेना देना। कहते हैं ये किसी नए गार्ड के लिए था, उसने अंदर रखा था। कोई ना कोई इकरार जरूर करेगा। कल जब पूछगछ होगी तो तुम्हारी खाल नोची जाएगी, देख लेना। तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो अरान भाई। अकेले होने का क्या मतलब है? हम तो यहाँ अकेले होकर और भी ज्यादा मजे करेंगे, बहुत ज्यादा। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा घर ढूंढ लिया है। यकीन करो, मैंने स्विमिंग पूल के पास अपनी तस्वीर ली थी, बहुत ही अच्छी आई। कैसे मिला तुम्हें ये? अगर मदद अंकल से ली जाए तो हर चीज़ बआसानी मिल जाती है काजिम साहब। जिस बात की ये ठान लें तो वो ज़रूर करते हैं। इनके मुतालबात को ही पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं यही करता आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। वाह, वैसे आजकल शरीफ और अदब करने वाले बच्चे मिलना आसान नहीं, लेकिन बेटा अगर तुम अपने चचा से इतनी मोहब्बत करते हो तो तुम फिर इस्तांबुल में रुककर उनका काम क्यों नहीं संभालते? अंकल का कहना है कि इनका काम एक गहरे समंदर की तरह है, जितना आगे बढ़ूंगा डूब जाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लड़का ठीक कह रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जब अंकल का साया मेरे ऊपर है तो मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। चीज़ें चाहें जितनी भी पेचीदा हो जाए, मुझे इनके साथ रहना चाहिए। तो क्या तुम कुछ भी नहीं कर रहे, बस यहाँ वहाँ घूम रहे हो? मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा हूँ। हाल ही में मास्टर्स किया है मैंने और अब आगे डॉक्टरी पढ़ने की चाहत है। माशाल्लाह। सहरान बेटा, तुम्हारी वो अलहदगी वाले मामले का क्या बना? वकील काम कर रहे हैं इस पर। आगा, अभी कोर्ट की तारीख नहीं आई है, जब आएगी तो एक ही पेशी में तलाक हो जाएगी। फिक्र ना करें। क्या आपने नहीं देखा, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि ये दोनों अलग हो गए हैं। अच्छी बात है। तुम तो जानते हो कि खुलकर बात करता हूं मैं। तुम जैसे नौजवानों को देखकर मुझे रश्क आता है। अभी तो तुम्हारी जवानी शुरू हुई है। जवानियाँ, इंसान को जवानी के धोखे में नहीं आना चाहिए, ये तो हवा के झोंके की तरह गुजर जाती है। सही कहा, बाज़ औक़ात कुछ मुलाकातें आखिरत के लिए रह जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इसी दुनिया में एक हो जाओगे। अल्लाह पे भरोसा रखो। वैसे एक बात है, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। एजे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? चले खाना खाएं। यह पुलाव तुमने बनाया है? मेरे सामने तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अब क्या कहूँ मैं तुमसे। मुझे शक था कि इस डिनर के पीछे कुछ ना कुछ तो है। बाबा ऐसे ही नहीं बुलाते किसी को। तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगा है क्या? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो यहाँ खड़े होकर? हाँ, मजाक ही करूंगा ना, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही। हद है। वैसे तुम लड़कों के लिए ये सब कहना कितना आसान होता है ना। क्या मकसद है इस बात का?
हर कोई शादी की चाह रखता है, अगर मैंने भी कह दिया तो क्या हुआ? खैर, बंद करते हैं इस मौजू को। वैसे भी शादी नहीं करना चाहता मैं, और न ही बच्चे वगैरह चाहिए मुझे। हाँ, तो तुम्हारे अंकल का मसला क्या है? क्या वो ये सब नहीं जानते? जाहिर है मैंने नहीं बताया, वो नहीं जानते। ये कैसे बताता? या मेरे अल्लाह, मैं तो सचमुच में पागल हो जाऊंगी। वो लोग जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं हमारी, और तुम्हें इस बात को लेके कोई मसला नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक है। शादी अगर तुमसे हो रही हो तो क्या मसला होगा? ऐसे मत देखो मुझे, मैं जानता हूं तुम भी ये नहीं चाहती। मैं भी उन पुरानी रस्मों रिवाज को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर उनके मुंह पे ही मना कर देंगे हम तो उसका रद्द अमल बहुत बुरा होगा। हत्ता कि वो तुमसे शादी करवाने के लिए किसी और को ढूंढना शुरू कर देंगे। बेबस हो जाओगी तुम। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। मेरा मतलब है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। उनके सामने एक साथ होने का दिखावा करेंगे ताकि वो सब मुतमईन रहे, और जैसे ही वक्त आएगा इस मौजू को बंद कर देंगे। आप देख सकती हो ना उन्हें कितनी जल्दी है शादी की, इसीलिए अगर अकल से काम लिया तो सब ठीक रहेगा। मुझे लगता है ये सही कह रहा है सिरान, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। कैसे करूं भरोसा तुम पर? तुम कोशिश करके देख सकती हो। सरान, हम एक ही कश्ती के सवारी, और मैं डूबना नहीं चाहता। छोटे अशार ने तुम्हें सलाम कहा है। अरे वालेकुम अस्सलाम। अब देखो ना, हम तो अंतिब के रहने वाले हैं और हमारी टेबल पे बकलावा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? चलो उठो, सोफे पे बैठ के मीठा खाते हैं। अच्छा वहां पर है, चले आ जाए। आकान, तुम जरा काजिम साहब की मदद करो। मैं फोन सुन के बस अभी आराम से अंकल, ध्यान से। खैरियत तो है? क्या हुआ है? ठीक है, आलिस साहब को जल्दी खबर मिलेगी इसकी। एक धचका और लगने दो उसे, देखते हैं कि वो और कितना बर्दाश्त कर पाता है। तुम औरहान को जितना परेशान कर सकते हो करो। जब वो बाहर निकले तो उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होनी चाहिए। इतना तंग करना उसे कि वो पागल हो जाए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, खुदा हाफिज। कौरान खानदान के साथ जो भी मसला है वो इस तरह हल नहीं होगा। आपसे ये करने के लिए किसने कहा? बाबा ने। तुम्हारे बाबा ने शिकायत वापस ले ली है। अब उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अब मेरा हालिस कौरहान के साथ जाती मामला है। अब ना तो तुम्हारे बाबा का मामला है और ना ही तुम्हारा। सिरान, क्या कुछ बुरा हुआ है? एजे, फेरित बिल्कुल सही था। उसके बाबा अभी भी जेल में हैं, रिहा नहीं हुए। उसी की कॉल है। एजे, क्या कहूँ इससे? तुम ध्यान रखना। ठीक है। तुम मेरे ख्यालों में आ रही हो, आवाज सुनी है मुझे तुम्हारी। हेलो सेरान। मैं कॉल नहीं उठा सकी थी, डिनर पे सब साथ थे। सेरान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। सेरान, बात सुनो। अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, तुम्हें बंद किया है, तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगी, सब कुछ मुझे बताओगे, ठीक है? नहीं फेरित, मुझे बंद नहीं किया हुआ, फिक्र मत करो। मेरा जो दिल चाहे मैं कर सकती हूँ। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। आज की बात हमारी अधूरी रह गई थी, तो मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे, तुम भी आ जाओ। नहीं फेरित, नहीं, ये मुनासिब वक्त नहीं है। क्या मुनासिब वक्त नहीं है सेरान? बस थोड़ी बातचीत करेंगे और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे बाबा भी अगर कुछ नहीं कह रहे तो फिर क्या मसला है? फेरित,
घर पर मेहमान आए हुए हैं, एजी भी यहाँ है, तो कोई बहाना नहीं है बाहर जाने का। सरान, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात करनी है। हद है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊं, बाहर आकर खड़ा रहूं, प्लान करता रहूं कि अंदर किस तरह आना है? ये चाहती हो तुम मुझसे? मैं तो कहूंगी कि नहीं, लेकिन तुम क्या? मैं आ जाओ सरान, जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एड्रेस भेज दो मुझे, मैं वहां करीब आकर तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज़, मिलते हैं फिर। सिरान, यहाँ पर आओ। सब पूछ रहे थे तुम्हारा, मैंने कहा किचन में है। मैंने तुम्हारे मेहमानों की खिदमत अपने हाथों से की है सिरान। बहुत शुक्रिया। क्या कोई बात हुई है? एजे, फेरत आ रहा है तो मुझे, यानी उससे मिलने जाना होगा मुझे, इससे पहले कि बाबा को पता चल जाए। क्या तुम उसे सब कुछ बता दोगी? तुम्हें कैसे बताऊं एजे, अभी तो मुझे भी पूरी बात समझ नहीं आई है। मुझे वक्त निकालकर रोकेश साहब से बात करनी होगी, उसके बाद सोचूंगी क्या करना है। सरान, क्या अंदर मैंने तुमसे कुछ गलत कहा है? क्या तुम दोनों उन्हीं बातों पर चर्चा कर रही हो? नहीं, किसी और बारे में बात कर रहे हैं। मैं बस आ ही रही थी। मुझे एक ख्याल आया है, लेकिन जाहिर है मुझे उसके लिए मदद चाहिए। तो हमें बताना पसंद करोगे तुम? क्या वाकई भरोसा कर सकती हूँ मैं तुम पर? मैंने कहा ना, कोशिश कर सकती हो तुम। ठीक है काया, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन अगर तुम्हें जरा शर्मिंदगी ना होती ना तो वहां फैरत का साथ देती। तुमने बिला वजह फैरत को ताना मारा। तुम गलत थे और तुम ही चाहते थे कि ये ऐसा हो। मैं चाहता था? क्या कहा? क्या चाहता था मैं? जरा बताओ मुझे। हाँ, क्या मैंने नाना से कहा था कि फैरत के लिए ब्रांड बना दे, या ये कि सारे कारोबारी मामलात उसके हवाले कर दें? और मेरे लिए कहते हैं कि सोचो तुम अब भी इस खानदान का हिस्सा बनना चाहते हो। वो मुझे अभी तक इस खानदान का हिस्सा नहीं समझते। तुमने हालिस साहब को गुस्सा दिलाया, तुम दोनों ने। नहीं, हम दोनों ने नहीं, सिर्फ मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया। सिर्फ मुझ पे गुस्सा आया उन्हें। फैरत को एक लफ्ज तक नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ एक ही शख्स कीमती है, फैरत। समझी तुम? वो हर किसी को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन फैरत से दस्तबरदार नहीं होंगे। काया जान, तुम क्यों नहीं समझते? फैरत कोरहान खानदान का वारिस है, इसीलिए हालिस साहब जो कुछ करेंगे उसी के लिए करेंगे। समझ गया। तुम कह रही हो कि मेरी कोई हैसियत नहीं, ठीक है? मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये सूरत हाल समझा रही हूँ। कोरहान खानदान का नाम फैरत के साथ लगता है, तुम्हारे साथ नहीं। और बहुत खूब निभा रहा है वो उसे, अहमक इंसान। देखो सोना, या तो तुम्हें अपने मंसूबों पर दोबारा से गौर करना होगा, या फिर हालिस नाना को उनके खानदान के लिए एक नवासा देना होगा। काया, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी। अगर तुम हालिस साहब को एक नवासा देने में कामयाब हो जाते हो तो भी उसके नाम के आखिर में कोरहान नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। और इस घर में हमारी यही हैसियत है, हम इस घर के सौतेले बच्चे हैं। आखिर तुम ये बात कब कबूल करोगे काया? तो मैं क्या करूं? तुम अभी भी कितनी बेबसी और रुसवाई से बात कर रही हो। क्या करूं मैं इसका? क्या हम यहां चुपचाप बैठ के फैरत की कामयाबी देखेंगे? मेरे ख्याल से हमें उस सब के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए जिस बारे में हम उस दिन बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। वाह वाह, ठीक है।
सोना, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जरूर बात करूंगा, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हम बाद में बात कर सकते हैं। क्या फिर सैरान से मिलने जा रहे हो? यस, मैं सैरान से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम नहीं सोई तो मैं वापस आकर बात करूंगा। काया के साथ कोई मसला हुआ है क्या तुम्हारा? नहीं, वो बस ऐसे ही। जब तुम सैरान के पास जाओ तो मेरे बारे में बात मत करना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि उसको मालूम हो कि मैं उदास हूँ और ये सोचे कि मुझे वही मिला जिसकी मैं मुस्तहिक थी। सोना, ऐसा मत करो ना। ये फजूल बातें अब करना छोड़ भी दो। क्या हो गया है? देखो, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आकर तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी सीधा करने का वक्त आ चुका है, तो मैं करूंगा लाजमी। फिलहाल परेशान मत होना, चलता हूँ। या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, तू बहुत रहमान है, तू बहुत रहीम है। जो मेरे लिए बेहतर है वो मेरे दिल में डाल दे, या जो मेरे दिल में है उसको मेरी तकदीर बना दे। वाह, ये कसम से ये ऐसी चीज है कि जितना खाओ दिल चाहता है और ही खाते जाओ। क्या बात शौकीन बेटा तुम्हारा। तारीफ के लिए आपका बहुत शुक्रिया काजिम। अगर कहें तो जब चाहे ला सकता हूँ आपको। अरे तुम तो मेरे बेटे हो, बहुत शुक्रिया बेटा। तुमने ये बकलावा लाकर मेरी तमन्ना पूरी कर दी है। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी औलाद से नवाजे। आप सबको शाम बखैर। मैं अब चलती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, सब बहुत अच्छा था। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? हमने तुम्हारे लिए भी कमरा बनवाया है, तुम हमारे साथ यहाँ रुक सकती हो। मुझे जाना है, वैसे भी मेरे इम्तिहानात आ रहे हैं। मुझे दोस्त के साथ इम्तिहानात की तैयारी करनी है। ठीक है। कौन सा दोस्त? हॉस्टल का? जी हाँ। अच्छा, अगर दोस्त लड़की है तो ठीक है। देखो, हम तुम्हारे आदी हो रहे हैं। इस्मा ने भी तुम्हारे लिए कमरा तैयार किया है। ये तुम्हारा ही घर है, जब तक चाहो रुको तुम यहाँ पर। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो बता दो, सहरान ड्राइवर से कह देगी, वो तुम्हें छोड़ देगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से बस में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे दूसरों की गाड़ी में सफर करने की आदत नहीं है। अंकल, अगर कहें तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। हत्ता कि अगर सहरान भी चाहे तो साथ चल सकती है हमारे। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, ये ठीक रहेगा। वाह, बहुत खूब बेटा, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है बेटा। इस तरह तो हमारा मसला ही हल हो गया है। चलो सहरान, चलो बेटी, तुम भी तैयार हो जाओ, जाओ और अपने दोस्त को छोड़ कर आओ, ठीक है? बहुत अच्छा। हाँ। दरवाजा बंद होते ही हम अपने अपने रास्ते। अजीब लग रहा है, मुझे इस सब की आदत नहीं है सहरान। हमारी जिंदगी में खुशामदीद। वैसे सहरान, क्या कहती हो, ठीक किया ना मैंने? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरी बात सुन, उन्हें नजरों में रख, लेकिन याद रखना ना कि इनको पता चले ना सहरान। ये काम बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? कोई मसला ना हो। जी ठीक है। काजिम, हाँ, तुम मुझे मेहमान के साथ छोड़ा, यहाँ क्या कर रहे हो आखिर? मुझे बताए क्या करूं आंटी? अल्लाह, मैंने कहा था कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन 2 दिन में इतना ज्यादा नहीं बदल सकता। देख ले। और क्या मैं जवान लड़का और लड़की को गाड़ी में अकेला छोड़ देता? उनकी हिफाजत के लिए क्या है?
हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन अब उसके लिए भी कोई हल निकालो जो अंदर बैठा है। क्यों? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सुबह से आकर बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा बदबख्त। मेरी समझ में नहीं आ रहा उनसे आपको क्या मसला है। इतनी बड़ी जगह, अगर आपको मसला है तो कहीं और चली जाए। इस मौसम में तो फिर क्या करें हम अब? अल्लाह अल्लाह। जरीन साहिबा, तुम अब तक गए क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सरदार, पेलन बिल्कुल मूड में नहीं है तुमसे बात करने के। मालूम है, जब मेरा यह हाल है तो उसका क्या हाल होगा। जरीन साहिबा, मैं यहाँ पेलन को कोई तकलीफ देने नहीं आया, मैं सिर्फ उसकी फिक्र में आया हूँ। तो फिर यहाँ रह के क्यों उसको परेशान कर रहे हो? वो जिस तकलीफ से गुजर रही है, क्या वो तकलीफ काफी नहीं है उसके लिए? वो जब जब तुम्हें देखेगी उसे सब कुछ याद आता रहेगा, और उसके बाद हर कोई अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सब चले गए मगर मैं नहीं गया। मैं अब भी यही हूं, क्योंकि मुझे उसकी फिक्र है। मेरा मकसद उसे तकलीफ देना नहीं था। खुदारा, अब ये बात समझ लीजिए। आप ही मुझे बताइए जरीन साहिबा, क्या आप और मैं कभी भी इस मामले को भूल सकते हैं? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? ऐसा मत करें खुदा के लिए। ठीक है, मगर मुझे थोड़ा वक्त दो तुम। पेलन जरा ठीक हो जाए, चीजों को समझने लग जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दूंगी। जरीन साहिबा, जो भी हुआ मैं अकेला जिम्मेदार नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूं और मैं इसकी तलाफी के लिए जो कुछ भी करना पड़ा करने को तैयार हूं। हर लिहाज से मैं वाकई पेलिन से मोहब्बत करता हूं, इसीलिए वापस आया हूं। बस एक मौका दीजिए मुझे, मैं उसे दोबारा खुश कर सकता हूं। आपने बस फैरिज से दूर रखना है उसे। चलता हूं, खुदा हाफिज। अब क्या हुक्म है सरदार साहब? आदमियों को जमा करो, एक बहुत जरूरी काम है। ठीक है, समझ गया। और तुम भी तैयारियां मुकम्मल कर लो, कल हम फैरिद को और हान को उठा लेंगे। ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और वापसी का क्या? कहाँ मिलेंगे हम? इस बारे में बात की थी हमने। मैं अकेले वापस चली जाऊंगी। बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे क्यों बुरा लगेगा, जैसा तुम चाहो। हाँ, दिख गया, वो उल्टे हाथ पे खड़ा है। ये तो वही लड़का है ना? ये क्यों आया था यहाँ? एजे को लेने आया था वहां पर, तो मैं भी साथ बैठकर यहाँ आ गई। ओह, एजे को तो देखा जा रहा है, इतनी पढ़ाई करती है, इतना काम करती है, उसके दौरान भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लिया। बॉयफ्रेंड है ना उसका? क्या एजे के बारे में बात करने के लिए बुलाया है? तो मूड खराब है आज आपका, तो चलो इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहती हो, चहलकदमी करें थोड़ी सी? चलो। हाथ नहीं पकड़ोगी तुम मेरा?